हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बेसिक क्लास का चौथा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो जो है बेसिक क्लास का देख लिया है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो चौथा वीडियो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता का जो जांच होता है, माने नियम होता है, रूल होता है, वो क्या होता है उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं आज, ठीक है। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम। ये क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये विभाज्यता का नियम सीखने से आपको फायदा क्या है ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। विभाज्यता के नियम सीखने से फायदा ये होने वाला है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम कोई संख्या लिख दिए, ठीक है। अब आपको इस संख्या को देखकर बतलाना है ये कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, केवल देखकर ही बतलाना है आपको, ठीक है। जैसे इस तरह से भाग देकर आप चेक कीजिएगा। अगर आपसे हम पूछ ले कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो आप इस तरह से भाग दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है, बउआ वाला तरीका से बनाइएगा, है ना। या पूछ ले आपसे हम इस तरह से दे दे और पूछ ले कि बताइए ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इस तरह से जो है भाग देकर बनाइएगा, ठीक है। लेकिन ये समस्या आपका जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करवाने वाले हैं। विभाज्यता के नियम पढ़ने के बाद आप भी जो है बिना इस तरह से भाग दिए ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, केवल देखकर ही जो है आप बता दीजिएगा। ये मैथ का अलग ही जादू है, ठीक है। उसी जादू को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो कमज़ोर दोस्त हैं उनका भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके, ठीक है। तो क्या फ़ायदा होने वाला है आज की इस वीडियो से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम कोई भी नंबर को, बड़े से बड़े संख्या को देखकर ही केवल ये बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। 3 से भाग देने पर, यानी बिना भाग दिए ही हम बता सकते हैं कि ये पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, इससे जो है ये हमारा जो कंटेंट है वो उन स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता है जिनको इस वीडियो की, इस कंटेंट की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों तक पहुंचाना आप लोग की जो है जिम्मेदारी है, आप लोग का कर्तव्य है, ठीक है। और बाकी पढ़ाना तो हमारा जिम्मेदारी है, वो तो हम निभा ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर 2 से विभाज्यता का क्या रूल है, क्या नियम है, उसको समझते हैं कि कोई भी संख्या को आप देखकर कैसे बता दीजिएगा, बिना भाग दिए ही आप कैसे बता दीजिएगा कि ये संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। शांति दिमाग करके आपको केवल देखते रहना है और सुनते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हेडफोन लगा लीजिएगा और डीजे लखन चला लीजिएगा कान में, ठीक है। आपको हमारी ही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 2 से विभाज्यता का रूल क्या है वो समझ लेते हैं। जो लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, कितना है, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाता है। माने कहने का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, कौन अंक, इकाई का अंक, इकाई अंक कहाँ होता है, लास्ट में, ठीक है। इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0, नहीं तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8। इन पांचों में से कोई भी अंक अगर इकाई के जगह पर है, इन पांचों में से ही होना चाहिए। तो समझ लीजिएगा कि वो नंबर, वो संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे ये संख्या को देखिए, इसके अंत में क्या है, इकाई के जगह पर 0। इकाई किसी भी संख्या में दाहिना ओर से पहला अंक होता है, ठीक है। दाहिना साइड से पहला अंक जो होता है किसी भी संख्या का, वो इकाई का स्थान होता है, ठीक है। तो इस संख्या में दाहिना बगल से पहला अंक जो है ये इकाई का है और ये क्या लगा हुआ है बताइए, ये लगा हुआ है 0। क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो कहिएगा कि ये 0 है, माने इकाई की जगह पर क्या है, इसमें 75,370 में इकाई की जगह पर 0 है, तो सीधा 0 देखिएगा, कहिएगा कि इकाई की जगह पर आई में से कोई एक है ना, अरे 5 में से कोई एक है ना, तो कहिएगा कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा।
अब कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर इसकी पुष्टि करना है तो चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। 2 से 2 तिया 6, ठीक है, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे, 13 हुआ, ठीक है। अब फिर उतारे 2 छक्के 12 लगा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1, उसके बाद उतारेंगे 7, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, ठीक है 16। अब यहाँ 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10। अब बताइए पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा। यानी केवल और केवल देखकर ही संख्या को आप बता दीजिएगा कि ये संख्या 2 से पूरी विभाजित है या फिर नहीं है, ठीक है। इन पांचों में से अगर कोई एक भी अंक, इसमें से कोई भी एक अंक, ठीक है, आपके इकाई के स्थान पर अगर मिलता है संख्या के, तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होने वाली है, ठीक है। या इसके लास्ट में क्या है, 8 है, इसमें से है ना ये वाला, इसका मतलब ये भी 2 से पूरा विभाजित होगा। इसके अंत में ये 2 है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इन पांचों में से कोई भी अंक नहीं है इकाई के जगह पर, जैसे मान के चलिए यहाँ लिख दिए हम 3, इकाई की जगह पर क्या है, 3 है। अब ये पांचों में से तो ना है इकाई की जगह पर, इसका मतलब ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं 2 से काट के, 2 तिया 6, ठीक है 6 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 2 सत्ते कितना होगा, 14 होगा, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 छक्के 12, यानी 1 शेष बच रहा है, यहाँ पे 1 शेष बच रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, इकाई की जगह पर इन पांचों में से कोई एक अंक है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 का नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 का नियम। हम 3 का भी सिखाएंगे आपको, लेकिन जिस तरह से हम सेटिंग करके बता रहे हैं आपको, उस तरह से अगर आप सीखते हैं तो सीखने में आसानी होगी, ठीक है। माने 2 का और 5 का ये सिमिलर है, जो सेम दिख रहा है ना, 2 3 अगर एक ही तरह का नियम है तो उन सभी को एक साथ में हम लेके चले हैं, ठीक है। तो 5 का रूल क्या कह रहा है वो समझिए जरा। 5 का रूल कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, एकदम अस्थिर से समझना है। जिस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0 या फिर 5। देखिए 0 या फिर 5, 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी एगो रहेगा इकाई के जगह पर, तक कहिएगा कि 5 से पूरा कटने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे इस संख्या को देखिए, इसके इकाई की जगह पर क्या है, 0 है, तो कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से पूरा विभाजित होगा। अब चेक करने के लिए कहिएगा जी, तो चेक कर लेते हैं। 47,260 है, 5 से चेक करना है ना, तो चलिए करते हैं चेक 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 47 से तो 45 लगेगा, 2 बचेगा, 2 पर 2 उतारेंगे तो 22 हुआ, 5 चौका हो जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा फिर 2 उतारेंगे 6, 26 हुआ, 25, ठीक है, कितना बच जाएगा, 26 में से 25 गया तो 1 बचेगा। अब ये 0 उतारेंगे, 10 हुआ, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ 5 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है तो 2 बार में लगेगा 5 दूना 10। अब बताइए ये पूरा कटा कि ना कटा। क्यों कटा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 था। हम पहले ही बिना भाग दिए ही हम लोग जान गए थे कि इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से कटवे करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लास्ट में 5 है तो ये ना कटेगा 5 से, बिल्कुल कटेगा। चेक करते हैं, ये है 81,935, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या हो आप देखकर ही बता सकते हो, ठीक है। इकाई की जगह पर केवल 0 या 5, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 5 से लगाते हैं, चलिए 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 1 उतारेंगे, 31 हुआ, 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 5 तिया आपका 15 होगा, 19 में से 15 गया, 4 बचेगा, 3 उतारेंगे, 43 हुआ, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 और बगल का 5 उतारेंगे तो 35, 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35। बताइए पूरा कटा कि ना कटा, बिल्कुल कट गया। मतलब पूरा भाग देने की आवश्यकता न है। अगर आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कल होकर कि बताइए बाबू ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो केवल आपको यही अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है, और अगर वो लगा हो 0 या 5 तो सीधा आपको बोलना है कि ये 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, माने पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ ना बचेगा, ठीक है। लेकिन
अगर 0 5 के अलावा कोई और अंक है इकाई के स्थान पर तब 5 से न कटने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा। तो चलिए एक संख्या, छोटा सा संख्या लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 है इकाई की जगह पर, ठीक है। 0 और 5 में से तो नहीं है कोई, ठीक है, 1 है। इसका मतलब हम तो पहले बोल रहे हैं कि भाई 0 5 न है तो ना कटेगा। अगर आपको शक है तो यहाँ भाग दे के चेक कर सकते हैं। चलिए आपका शक दूर करते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 छक्के हो जाएगा 30, बचेगा 4, उतारेंगे 1, 41 हुआ, 8 पंचे हो जाएगा 40, 1 बच गया शेष। बताइए पूरा पूरा ना कटा। इसका मतलब है कि रूल कारगर है। यानी का रूल क्या कहता है कि जिसके इकाई के जगह पर, जिस संख्या में इकाई के जगह पर 0 न था 5, दोनों में से कोई एक हो, समझिएगा 5 से कटेगा, अन्यथा वो संख्या 5 से नहीं कटेगा। बात क्लियर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है 10 का रूल। 10 का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वो संख्या 10 से पूरी विभाजित होगा। यानी किसी भी संख्या में अगर इकाई के जगह पर 0 आपको दिखता है, 0 केवल दिखना चाहिए, ओनली फॉर 0, ठीक है, मतलब 0 केवल दिखना चाहिए, ओनली ऑन 0। ये 0 है, देखिए इकाई के जगह पर, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। 2 0 होगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इकाई का अंक देखना है आपको, ठीक है। लास्ट वाला 0 है ना, 5 से पूरा, सॉरी 10 से पूरा कट जाएगा। चेक करें हम, चलिए चेक करते हैं। ये है आपका 5720 है, 10 से भाग देना है ना। चलिए 10 पंचे होता है 50, तब 50 लिख दिए, 7 उतरेगा, कट गया, 2 उतारेंगे, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 2 0, 10 दूना कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब बताइए ये पूरा कटा कि ना कटा। ये तो पहले ही देख के हम बोल दिए थे। शक दूर करने के लिए भाग दे के चेक करे हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और अंक है इकाई के स्थान पर, तो क्या होगा, तो ना कटेगा। सीधा 100 बात की एक बात है, कटबे नहीं करेगा पूरा। एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिए हम, हाँ चलिए इसी को देखते हैं काट के 10 से ये पूरा नहीं कटने वाला है, पॉइंट में आएगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। चलिए 10 सत्ते कितना होता है, 70, ठीक है, 3 बचेगा, 2 उतारेंगे, ठीक है, 32 हुआ, 10 तिहाई के 30, 2 बच गया शेष। बताइए पूरा कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि नियम कारगर है, ठीक है। यानी क्या नियम कह रहा था 10 का, कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 लगा हो, केवल और केवल 0 लगा हो इकाई के स्थान पर, तभी जाके वो 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटने वाला है। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। नियम संख्या हमारा अगला क्या है, 3 से विभाज्यता का रूल। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर नहीं करते हैं ये गलत बात है, ठीक है। चलिए तो 3 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में अंकों का योगफल क्या हो, 3 से विभाजित हो, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। अच्छा नहीं समझ में आया इसे, अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे ये संख्या लिए हुए हैं, कितना है ये, 5214, ये संख्या है ना। चलिए ये संख्या है, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, जरा समझिएगा। 5214 ये 3 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसमें जो भी अंक है सबको जोड़ लीजिए। क्या क्या है अंक, 5 है तो 5 प्लस 2 है तो 2 प्लस 1 है तो 1 प्लस 4, यानी जो अंक इस संख्या के अंदर है वो सारे अंक को हम जोड़ लिए, ठीक है। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 5 2 7 1 8 4 12, कितना आ रहा है अंक को जोड़ने पर, 12 आ रहा है। बताइए अंकों का योगफल जो भी आ रहा है क्या वो 3 से कटेगा, बताइए। अंकों का योगफल 12 निकला है, क्या 12 3 से कटेगा, तो कहिएगा जी बिल्कुल कटेगा, 4 मरतबे। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से पूरा कट जाएगा। चेक कर लेते हैं, 5214 है ना, चेक करते हैं कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 1 3, 2 बचेगा, 2 उतारेंगे बगल वाला, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 उतारेंगे, 11 हुआ, 3 तिया हो जाएगा 9, 2 बचेगा यहाँ पर, और 4 उतारेंगे बगल वाला, तो 3 अट्ठे हो जाएगा आपका 24। अब बताइए ये पूरा कटा कि नहीं कटा, तो बिल्कुल कट रहा है। तो कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में जो भी अंक इस्तेमाल किया गया है उसके अंकों को जोड़ने पर बनी संख्या यदि 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। अच्छा इसको चेक कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए क्या लिखा है, 9,70,125, ठीक है। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। जो भी अंक है उसको जोड़ लीजिए, 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं।
देखिए 9 7 16, 16 में जोड़ेंगे 0 को तो 16 ही होगा, 16 में जोड़ेंगे 1 को 17 हो जाएगा, 17 में जोड़ेंगे 2 को 19 होगा, 19 और 5 कितना होता है 24, कितना होता है 24। अंकों का योगफल 24 आया। बताइए 24 कटने वाला है 3 से, बिल्कुल 3 अट्ठे कितना होगा 24 होगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये संख्या आपका जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला है। तो बात समझ में आ गया कि यदि किसी संख्या में अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है तो कहिएगा कि संख्या भी 3 से कटेगा, और कहीं अंक का योगफल 3 से न कटा तब, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये संख्या ले लिए, ये वाला संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करना है, अंक को जोड़ना है। 3 + 2 + 4 + 2 + 5, अंक को जोड़िए। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, कितना हुआ, अंकों का योगफल 16 हुआ। बताइए 16 3 से कटने वाला है तो कहिएगा नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटने वाला है। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये संख्या बिल्कुल जो है 3 से नहीं कटने वाला है। तो बताइए 3 से कितना नियम है, जो भी संख्या मिलेगा, जो भी संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी संख्या मिलेगा आप कहेगा चेक मैंने बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जोड़िएगा 3 और 5 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 आया, कहिएगा ना कटेगा 3 से, क्योंकि 14 कटवे नहीं करता है ना 3 से। इसमें अंकों को जो भी अंक इसमें इस्तेमाल किया गया है उनका योगफल 14 आया, 14 कटवे नहीं किया 3 से, तो इस संख्या कैसे कटेगा 3 से। समझ में आया बात। चलिए तो 3 का रूल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, देखते हैं इसका रूल संख्या अगला। देखिए अगला रूल है 9 से विभाज्यता का रूल। ठीक है, 9 का रूल क्या कहता है जरा वो समझिए। लिखा है कि यदि किसी संख्या में अंकों का योगफल, मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या में जो जो अंक इस्तेमाल किया गया है ना उस सब को जोड़िए। मतलब योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अगर जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो अगर 9 से विभाजित हो जाता है, 9 से विभाजित हो, देखिए 9 का रूल में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 3 के रूल जो सिखाए हैं उसमें अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 9 का रूल सीख रहे हैं तो अंकों का योग इसमें किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो वो समझिएगा कि संख्या भी 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए एक संख्या ले लिए, संख्या है 5301 माने 5301। इसमें अंक को जोड़िए, अंक है 5 + 3 + 0 + 1, अंक को जोड़िए तो कितना हुआ 5 और 3 8 0 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अब बताइए इसमें अंकों का योगफल कितना आया, 9 आया। अब ये 9 आपका 9 से कटने वाला है कि ना है, तो बिल्कुल कटने वाला है। 9 9 से जो है एक बार में कटेगा, तो कहिएगा कि 9 से मतलब इसमें इस संख्या में अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या भी 9 से कटेगा। चेक कर दें आपको, चलिए चेक करते हैं। 5301 है ना, चेक करते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए 9 5 45, 9 5 45 हुआ। ठीक है 45 हुआ। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 8 5 13, 8 बचेगा, कट गया। 9 8 72, 9 8 72 हुआ, 72 कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। अब बगल का 1 उतारेंगे तो 81 हुआ, और 9 9 81 हो गया। बताइए पूरा पूरा 9 से कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट रहा है। ये तो पहले ही हम चेक कर लिए थे ना, बिना भाग दिए हम बता दिए थे कि 9 से कटने वाला है कि ना कटने वाला। अब बताइए ये कटेगा कि ना कटेगा 9 से, बिना भाग दिए चेक करना है। चलिए 6 4 10, 10 1 11, 11 7 18, कितना हुआ अंकों को जोड़ने पर 18, 18 कटे वाला है 9 से, तो बिल्कुल कटे वाला है 9 से 2 बार में। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 9 से पूरी तरह कट जाएगा। इसको चेक करें जरा, 6 2 8 8 16, 16 और 9 25, और 25 और 2 कितना हुआ 27, 27 हो रहा है ना। 27 कटे वाला है 2 से, 9 से, 9 से कटे वाला है 27, तो बिल्कुल कटने वाला है। इसका मतलब ये संख्या भी, ये अगर 27 जो है 9 से कट रहा है, ये अंकों का योग है 3 बार में कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी आपका पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई संख्या लिए जिसमें अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अच्छा एग्जाम्पल हम चेक कर देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिए 5 7 2 4, ठीक है, 7 5 12 2 14 4 18, 2 20। ठीक है, एक संख्या ले लिए हम, इसमें अंक को जोड़िए कितना होता है 5 7 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 2 20, अंकों का योग कितना हुआ 20 हुआ। 20 कटेगा 9 से, तो कहिएगा जी नहीं कटेगा 9 से। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी, तो चेक कर लीजिए संतुष्टि के लिए, 9 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 9 छक्के होता है 54, तो 54 लगा दिए, बचेगा 3, 3 पर 2 हुआ 32। ठीक है, 9 तिया होता है 27, तो यहाँ लगाएंगे 27, बचेगा 5। ठीक है,
उसके बाद उतारेंगे 4, 54 हुआ, 9 छक्के हो गया 54, 54 ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये 2 बचा है तो उतार देंगे, यहाँ 0 उतार देंगे, ठीक है, नहीं लगने वाला है तो ये शेष हो जाएगा। अब बताइए आप, ये पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? तो बिल्कुल नहीं कटा। इसका मतलब है कि नियम काम कर रहा है, ठीक है। क्या कहता है नियम कि यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से कट गया तो समझिए संख्या भी 9 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अगला रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल 4 का है। 4 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या लिखा है? अंतिम 2 अंकों, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है, उनसे मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो गया तो समझिए कि संख्या भी 4 से विभाजित होगा। नहीं पल्ले पड़ रहा है ना? चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये कितना लिखा है? 7524 लिखा है, ठीक है, 7524। इसमें करना क्या है? 4 से चेक करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके अंतिम 2 अंक देखना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। लिखा है ना यहाँ पे, इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 तरह से देखिए, आप लास्ट संख्या में 2 तरफ से बोल सकते हैं, इसीलिए इकाई दहाई आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इकाई दहाई का मतलब हुआ दाहिना ओर से केवल 2 अंक, ठीक है। किसी भी संख्या में दाहिना साइड से पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का होता है। तो अंतिम 2 अंक को पकड़ के वो संख्या बनाइए। यहाँ इसमें लास्ट के 2 अंक पकड़ने से क्या बन रहा है? तब बोलिएगा 24 बन रहा है। तो आपको केवल इसको चेक करना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये 4 से कट गया तब पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, चाहे कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो। बस लास्ट के 2 अंक को आपको पकड़ के उसको चेक करना है काट के 4 से, ठीक है। अगर वो 4 से कट गया, पूरा संख्या साफ साफ है 4 से, ठीक है। तो देखिए 24 कटेगा 4 से, तो कहिएगा जी बिल्कुल कटेगा। 4 छक्के 24 कट गया ना पूरा पूरा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। चेक करें, कर देते हैं चेक। चलिए 4 से 4 दूना हो जाएगा, सॉरी 4 इकाई 4 होगा, 4 इकाई 4 बचेगा 3, उतारेंगे 5, 4 अट्ठे हो जाएगा आपका 32, 32 होगा। अब यहाँ 3 और ये 2 उतारेंगे तो 32 हुआ, 4 अट्ठे फिर 32 लगाइए, ये पूरा पूरा 32 कट गया, लेकिन 4 बचा हुआ है तो उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एकम कितना होगा? 4 होगा। बताइए ये पूरा पूरा संख्या कटा कि नहीं कटा 4 से? बिल्कुल कटा। और ये चीज़ हम पहले ही बता दिए थे आपको, केवल देखकर ही बता दिए थे कि संख्या 4 से कटेगा कि न कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या है, यहाँ पर इसको देखिए जरा, इसके अंतिम 2 अंक देखना है, केवल लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या केवल देखना है, ठीक है। ये कितना है? 16 है। 16 कटेगा 4 से, 4 चौका 16। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस संख्या को देखिए लास्ट में क्या लिखा है? 08। 08 का मतलब कितना हुआ? 8 है ना हुआ। अगर ये 4 से कट रहा है, यदि इसका तो वैल्यू नहीं है, 4 दूना 8 हो गया, तो ये 4 से कट रहा है ना, इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जी मान के चलिए कि लास्ट के 2 अंक से मिलकर बना संख्या अगर 4 से न कट रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि वो संख्या 4 से न कटेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये 76 है तो 76 तो आपका 4 से कट ही जाएगा ना। देखिए 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, 3 बचेगा 6 और 4 नंबर 36, कट रहा है ना 76 पूरा पूरा 4 से। इसका मतलब संख्या 4 से कटेगा। एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें जैसे मान के चलिए, ठीक है, ये संख्या ले लीजिए, इसके अंतिम 2 अंक से मिलकर क्या बना? 13 बना। ये 13 संख्या बना। अब बताइए 13 कटने वाला है 4 से? नहीं कटने वाला है। 13 पहरे में नहीं आता 4 तो कैसे कटेगा पूरा पूरा? इसका मतलब है कि संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। चलिए चेक करते हैं। 4 से 4 इकाई 4, 3 2, 4 अट्ठे कितना होता है? 32, 32 तो कट गया पूरा पूरा। अब 1 उतारेंगे, नहीं लगने वाला है तो 0 उतर डाल के यहाँ पे 3 उतार लेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 बचेगा शेष। अब बताइए शेष बचा कि ना बचा? पूरा पूरा कटा है? नहीं कटा है। ये चीज़ तो पहले ही हम बता दिए थे, केवल संतुष्टि के लिए आपको हम समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 4 का रूल भी आपको पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है 8 का विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का रूल। देखिए 8 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, देखिए अंतिम 3 अंक में होता है इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का। अंतिम जैसे मान के चलिए यहाँ हम एक संख्या लिख दिए, ठीक है। अब इसमें कहिए अंतिम 3, सीधे अंतिम 3 अंक, तो आप तो कहिए कि सर जी इधरों से अंतिम 3 अंक हो सकता है। अगर इधर से शुरू करते हैं तो इधर से शुरू करते हैं तो इधरों से अंतिम 3 अंक ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोलना है आपको, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ हम दर्शा दिए हैं, लिख दिए हैं कि अंतिम 3 अंक मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। जब ये 3 गो बात लिख देंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वो इधर का ही 3 गो
अंक हो सकता है, ठीक है। यानी इकाई का 6, दहाई का 7 और सैकड़ा का 4, ये तीनों वाला, इधर से तीनों वाला, ठीक है। तीनों को पकड़ना है। तो वही तीनों को पकड़ने से मिलकर बनी संख्या अगर वो 8 से विभाजित होता है तो समझ लीजिएगा कि संख्या भी 8 से कटेगा। देखिए 4 का रूल क्या था? 4 का रूल था कि अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से कटेगा, तो संख्या भी 4 से कटेगा। लेकिन 8 का रूल उसी में तनका बढ़ गया। क्या बढ़ा? अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। तीनों को पकड़ के और एक संख्या तैयार करना है, ठीक है। संख्या कितनों बड़ा हो, आपको केवल लास्ट के 3 गो अंक को भाग देना है और उसको 8 से चेक करना है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि हम 8 का रूल पढ़ रहे हैं ना, तो 8 से चेक करना है। ये कितना है? इसमें लास्ट के 3 अंक 816। 816 को 8 से काटिएगा, 8 एकम 8, ठीक है, कट गया। अब 1 उतारेंगे, नहीं लगने वाला है, 0 डाल के 6 उतारेंगे, 8 दूना कितना हुआ? 16। अब बताइए ये संख्या 8 से पूरा मतलब इसके लास्ट के 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से कट रहा है ना, इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। अच्छा चेक करना है ना, कर लेते हैं चेक। देखिए कितना लिखा है ये आपका लिखा हुआ है 5,47,816। इसको 8 से चेक करना है, करते हैं 8 से चेक। 8 से करेंगे तो 8 7 56, तो 8 छक्के 48 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 14 में से 8 गया, 6 ये कट गया, 7 उतारेंगे, 8 3 24, सॉरी 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 होता है यहाँ पे। 67 है, 3 बचेगा, काट देंगे, 8 उतारेंगे, ठीक है। 8 चौका 32 यहाँ लगा लेंगे, 32, ठीक है। यहाँ 6 बचेगा, अब उतारेंगे 1, 61 हुआ, ठीक है। 8 8 64, तो 8 7 हो जाएगा आपका 56, ठीक है। 61 में से 56 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब उतारेंगे 6, 56 हुआ, 8 7 56। बताइए ये पूरा पूरा कटा कि ना कटा? बिल्कुल कटा। ये भाग देने की तो जरूरत नहीं था, क्योंकि हम देखिए के बोल दिए थे ना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। केवल लास्ट के 3 गो अंक माने इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक को पकड़कर और एक संख्या बनाइएगा। जैसे यहाँ बन रहा है 208, इन तीनों को पकड़ने से क्या बन रहा है? 208। केवल इसको चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 8 दूना हो गया 16, 16 हो गया, 4 बचेगा, 8 उतारेंगे, 48 हुआ, 8 छक कितना हुआ? 48। बताइए इसके लास्ट के 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको भाग देके चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको हम रूल पढ़ा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है, यहाँ पर हम दे दिए ये संख्या। अब हम आपसे पूछें कि ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करना है? आपको अंतिम 3 अंक को चेक करना है, माने इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक पकड़ के चेक करना है। कितना है ये? 143 है, इसको चेक करना है 8 से। चलिए 8 इकाई 8, 6 बचेगा, अब उतारेंगे 3, ठीक है। 8 7 56, 8 8 64, 8 7 हो जाएगा 56, यहाँ पर 56, ठीक है। 7 बचेगा, ये कट गया। बताइए इसमें 7 शेष बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये चीज़ है। अगर नहीं कटा पूरा पूरा ये वाला, लास्ट के 3 अंक को पकड़ के एक संख्या बनाए और 8 से भाग दिए, नहीं कटा पूरा पूरा, इसका मतलब है कि संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। चेक करना है ना, कर लेते हैं चेक। चलिए 8 से काटेंगे, 8 छक्के हो जाएगा 48, ठीक है। 48 4 होता है 52, यहाँ पर उतारेंगे 1, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ उतारेंगे 1, उतारेंगे 4, 8 इकाई 8, यहाँ बचेगा 6, उतारेंगे 3, ठीक है। 8 7 56, 8 7 56, 56 हो जाएगा। अब बताइए कितना बच गया? 7 बच गया इसमें शेष, ना कटा पूरा पूरा। इसका मतलब है कि रूल कारगर हमारा है। क्या कहता है रूल? कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये लास्ट का 3 गो अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को पकड़ के एक संख्या बनाना है। अगर वो संख्या 8 से कट गया, इसका मतलब पूरा की पूरा संख्या भी 8 से कटने वाला है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मतलब रूल की ओर बढ़ते हैं। 6 का रूल क्या कहता है? देखिए 6 का नियम सीधा सीधा बोलता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वही संख्या 6 से कटेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए ये 6 जो है ना, 6 को तोड़ने पर 2 गुना 3 तोड़ लिए, ठीक है। 2 गुना 3 तोड़ लिए। अभी दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि 6 का रूल ये बनेगा कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही संख्या 6 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं विभाजित होगा, ठीक है।
तो मतलब 2 से, देखिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, ऐसा भी नहीं कि 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, दोनों से कटना चाहिए तभी जाकर 6 से कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर लिखा है 5430, क्या लिखा है 5430। अब ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 2 का रूल अभी पढ़ाए आपको हम, 2 का रूल क्या पढ़ाए हैं कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इसमें से कोई एगो हो 2 से कटेगा, इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 का रूल भी अभी सिखाया है। 3 का रूल क्या सिखाया है? 3 का रूल, तो जिसमें अंकों को जोड़ने से बनी संख्या अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगा। चलिए देखिए सबसे पहली बात, इसके इकाई की जगह पर क्या है? 0 है, तो 0 देख के तब बोल दीजिए कि भाई 2 से ही कटेगा, ये तो कन्फर्म हो गया कि ठीक है। देखिए ये संख्या 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई की जगह पर क्या है? 0 है, मतलब 2 से कटेगा। लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसकी पुष्टि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंक को जोड़ना पड़ेगा। हम दोनों का नियम आपको सिखा दिए, ठीक है, 2 का भी 3 का भी। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12। देखिए 5 + 4 + 3 + 0 जोड़ने पे कितना आया? 5 4 9 3 12, कितना आया? 12 आया। अब 12 कटे वाला है 3 से, तो कहिएगा बिल्कुल कटे वाला है 4 बार में। इसका मतलब है कि ये संख्या आपका 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो आप कहिएगा कि ये संख्या 6 से भी कटेगा। ये कैसे हो गया कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा मतलब 6 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। चेक करते हैं ना, तब आपको भरोसा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको काट के देखते हैं। चलिए चेक करते हैं, 6 से काटते हैं। 6 नमा कितना हुआ? 54 हुआ, ठीक है, कट गया दोनों। अब उतारेंगे 3, नहीं लगने वाला है, उतारेंगे 0, तो यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 30 हो गया ना, तो 6 पंचे 30 यानी 905 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 905। यहाँ पर सीधा सीधा लिखिए 905, ठीक है। 905 मरतबे जो है आपका पूरा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? चलिए तो मतलब थोड़ा आ रहा है ना मज़ा इसको पढ़ने में, ठीक है। कितना मज़ेदार ट्रिक आपको बताए हैं अभी, ठीक है। इसको जरा देखिएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना लिखा है? ये लिखा है 7512। तो इसको ये चेक नहीं करना कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब 6 से सीधे नहीं चेक करना है आपको। 6 से चेक करने के लिए पहले 2 और 3 का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर 2 से भी परमिशन, 2 भी दे दिया परमिशन और तीनों दे दिया परमिशन, समझिएगा 6 से तो पासे है, ठीक है। 2 से परमिशन लेने के लिए इकाई का अंक देखिए 0 2 4 6 8 इसमें से कोई लगा हो एगो, समझिएगा 2 से परमिशन मिल गया, मतलब 2 से कट गया। 3 का परमिशन लेने के लिए क्या कहता है? 3 कि जिसमें अंकों का योगफल 3 से कटेगा वही 3 से कटेगा। 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, अंकों का योगफल कितना हो रहा है? 15। 15 कटेगा 3 से 5 बार में? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 6 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, कितना लिखा है? ये लिखा है 5,43,126। ये इसके लास्ट में 6 है, तो भाई 2 से तो कटवे करेगा, ठीक है। लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए चेक कीजिए ना, अंक को जोड़िए। 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 6 कितना होता है? 15 6 21, यानी अंकों का योगफल कितना आ गया? 21 आ गया। 21 कटता है ना 3 से, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी कटेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 6 से काट के चेक कर लीजिए। चलिए 6 नामा कितना होता है? 54 होता है। 54 कट गया पूरा। अब उतारेंगे ये 3, नहीं लगने वाला है, 0 उतार के उतारेंगे 1, 31 हुआ। 6 पंचे होता है 30, चलिए 1 बचेगा। अब उतारेंगे 2 को, तो 12 हुआ। 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ 12 लगा दिए, कट गया। अब उतारेंगे लास्ट का 6, तो 6 1 6। अब बताइए ये पूरा कटा कि नहीं कटा? 6 से बिल्कुल कट गया। ये तो पहले ही हम बिना भाग दिए चेक करके बता दिए थे कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 का नियम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला नियम समझिए। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का नियम है, 7 से विभाज्यता का रूल है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना को शेष बचे संख्या में से घटाने से बनी संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। नहीं समझ में आया होगा रूल, अभी आपको सिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा है 9142, ठीक है। तो आपको इसमें जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक वो देखना है। इकाई का अंक क्या है? ये है, इकाई का अंक 2 है। इस इकाई के अंक को क्या करना है आपको? 2 गुना कर देना है। क्या करना है? 2 गुना। 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है ना, इकाई अंक का 2 गुना, ठीक है। 2 गुना करिए तो कितना हुआ? इकाई अंक का 2 गुना 4, कितना हुआ? 4 हुआ। 2 दूना 4। तो क्या करना है आपको? अब जो इकाई अंक को छोड़ के यहाँ कितना बच रहा है? इकाई अंक को छोड़ने के बाद क्या संख्या बच रहा है? 914। क्या बच रहा है?
14 बच रहा है। इकाई को छोड़िए दीजिए, इसको 2 गुना करके संख्या बना लीजिए कितना 4। अब इकाई अंक को हटाइए, अब जो बच रहा है 914 इसको लिख के, और ये जो गुना करने पर जो 4 आया है ना इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है, 914 में से 4 गया तो कितना बचेगा 910 बचेगा। कितना बचेगा 910। अब ये 910 अगर 7 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगा। ये संख्या जो है ना आपका 9142 ये भी कटेगा 7 से। देखिए 910 है ना, इसको 7 से काट के चेक करते हैं। 7 से 7 इकाई 7 2 1 7 या कितना होगा 21 होगा। कट गया पूरा पूरा। अब उतारेंगे ये जीरो यहाँ उतार देंगे। बताइए पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? पूरा पूरा ये कट गया 7 से। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर समझिए ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, कितना है 3241 है। इसका इकाई का अंक 1 है, इसमें आपको 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करना है। चलिए 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने पे कितना हुआ 2 हुआ। इकाई अंक छोड़ के ये संख्या में कितना बचता है? ये वाला बचता है 324 बचता है। अब 324 में से आपको ये 2 माइनस कर लेना है। इकाई का माने इकाई अंक का 2 गुना कितना है 2 है ना, इसको माइनस कर लेना है 324 में से। ठीक है, कितना बचेगा 322 बचेगा। 322 बचेगा। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से? पहले ये चेक कीजिए। अगर ये 7 से कट जाएगा तो ये जो पूरा संख्या है ना 3241 ये भी कटेगा आपका 7 से। चलिए 7 छक 42 7 पचे 35 तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 यहाँ पर 4 बचेगा 2 बचेगा। 7 छक्के 42 यहाँ 42 है ना, तो 7 छक्के 42 पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी आपका 7 से पूरा पूरा कटने वाला है। कौन? 3241 आपका 7 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेके आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पे ये संख्या आपको दिख रहा होगा 52416। 52416 चलिए 52416 लिखा हुआ है यहाँ पे 52416। 52416 ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक करना है। तो इसमें जो इकाई का अंक है ना इसको 2 गुना कीजिए। 2 गुना माने 6 का 2 गुना कितना हुआ 12 हो गया। ठीक है, इकाई अंक को छोड़ दीजिए पूरे संख्या में से। ठीक है, पूरा संख्या में से इकाई अंक 6 को छोड़िए तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा और ये 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको ये जो 6 का माने इकाई अंक का 2 गुना है ना 12, इसको माइनस कर लीजिए। चलिए 11 में से 2 गया तो 9, 3 में से गया तो 2 और ये 2 और ये 5। ठीक है, ये हो गया 5229। इसको केवल चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये कट गया ना 7 से तो ये पूरा संख्या जो था ना 52416 ये भी कटेगा 7 से। चलिए ये कितना है 5229 आ रहा है, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करते हैं। 7 सते कितना होता है 49 होता है। यहाँ 9 3 12 2 7 चौका 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 28, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 7 सते कितना होगा 49 हो गया। यानी ये संख्या पूरा ये संख्या जो है पूरा कट रहा है 7 से। इसका मतलब है कि 7 से जो है ये संख्या भी आपका कट जाएगा। कितना है संख्या ये संख्या है 52416 है। चलिए इसको काटते हैं 7 से तो 7 सते कितना होगा 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाने पर कितना बचेगा? घटाने पर बचेगा 3, ये कट गया। अब उतारेंगे 4, 7 चौका हो जाएगा आपका 28, कितना बचेगा 6 बचेगा, 1 उतारेंगे। 7 8 हो जाएगा आपका 56। अब यहाँ 5 बचेगा, अब यहाँ 6 उतारेंगे और 7 8 फिर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि 7 का रूल जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 7 का रूल जो है समझ में आ गया होगा। जो 7 का रूल है इसको आप लोग जो है लिख के याद कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला नियम की ओर। अगला रूल क्या है 11 का। ठीक है, 11 का रूल क्या कहता है कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अल्टरनेट नंबर, पहले कोई संख्या लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या ले लिए। एग्जाम्पल से समझाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। संख्या है 2563। ठीक है, ये संख्या ले लिए। इसमें अल्टरनेट नंबर कौन सा है? देखिए अल्टरनेट नंबर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ ये पहला अंक से शुरू किए हम। ठीक है, तो ये 3 को पकड़े तो अब एक अंक छोड़ के इसके दूसरा अंक को पकड़ना पड़ेगा, यही अल्टरनेट नंबर है। ये 3 के बाद कौन अल्टरनेट नंबर है 5, एगो छोड़ के। ठीक है, अगर हम 6 को पकड़ते हैं तो अल्टरनेट नंबर कौन सा होगा? अब ये 2 होगा 5 को छोड़ के। ठीक है, तो जो भी अल्टरनेट नंबर पकड़ा रहा है उसको पकड़िए आप। देखिए एगो है 5 और 3, इन दोनों को पकड़िएगा तो कितना होगा? जोड़िए, 5 और 3 को पकड़ के जोड़ लीजिए, कितना हुआ 5 3 8। अब फिर ये 6 2 है तो इसको जोड़िए तो कितना हुआ 8। इस संख्या में अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है? एगो 8 आ रहा है
और ये भी 8 आ रहा है। तो जोड़ तो लिए हम अल्टरनेट नंबर का योग तो कर दिए, और योग करने के बाद क्या करें हम, उसका अंतर कर ले। क्या कर ले? अंतर मीन्स होता है घटाओ। अल्टरनेट नंबर का योगफल कर लिया, फिर उसका अंतर करेंगे, घटाएंगे। घटाने से अगर 0 आ गया या फिर 0 नहीं आया तो 11 का गुणज। पहले यहाँ पर घटाइए तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 0। अगर 0 आ गया या फिर 11 का गुणज आ गया तो वो संख्या 11 से कटेगा। अब बताइए, इस संख्या के अंदर अल्टरनेट नंबर का योगफल फिर उसका अंतर कितना आया? 0 आया। इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। चेक कर लेते हैं ना, 2563 है, 11 से चेक करना है। चलिए करते हैं 11 से चेक। 11 दूना हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 होता है 25, 6 उतारेंगे, 11 तिया हो जाएगा आपका 33, 33 हो जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 3 उतारेंगे, फिर 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। किससे? 11 से। ये हम कैसे चेक किए हैं? एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। यहाँ देखिए 3 6 1 4 6, ठीक है। इसमें अल्टरनेट नंबर का योग कीजिए, जोड़िए, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। पहले देखिए अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं हम, ठीक है। देखिए अल्टरनेट नंबर कौन कौन सा होगा, तो ये पहला अगर 6 है ना अल्टरनेट नंबर, तो इसके आगे का कौन है? ये एगो छोड़ के, ठीक है। 6 को पकड़ेंगे तो अब 1 को पकड़ेंगे, उसके बाद ये 3 को पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4, अगर 4 से शुरू करेंगे, 4 से तो अगला क्या होगा? इसका 6 होगा, ठीक है। इसके आगे ये नहीं है। तो अल्टरनेट को जोड़िए पहले, अल्टरनेट नंबर को। 6 और 1 7 और 3 10, कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ इसको 4 को और 6 को जोड़िए तो कितना हुआ? 10 हो जाएगा। और फिर देखिए ये अल्टरनेट नंबर का योगफल है ना इस संख्या में, फिर इसका अंतर माने माइनस करिए तो कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 0 भी लिखा हुआ है, साथ में 11 भी लिखा हुआ है। 0 आएगा नहीं तो 11 का गुणज कह रहा है, 11 का गुणज। 11 का गुणज क्या होगा? 11 का गुणज हो जाएगा आपका 11 22 33 44 55 66। ये सब क्या है? 11 का गुणज है, माने 11 का पारा समझ लीजिए ना, यही 11 का गुणज है, ठीक है। तो आपका 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 नहीं आ रहा है तो क्या आना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल समझिए। ये एग्जाम्पल जरा समझिए क्या लिखा है यहाँ पे इसको समझिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है 86,945। क्या लिखा है? 86,945 लिखा है, ठीक है। इसमें जो अल्टरनेट नंबर है उसका योगफल कीजिए पहले। चलिए ये 5 से शुरू करें हम तो 5 के बाद 9 को पकड़ना है, 9 के बाद 8 को पकड़ना है, और 4 से शुरू करें तो 4 के बाद 6 को पकड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़िए पहले। 8 और 9, 9 8 17, 17 और 5 कितना हुआ? 22 हुआ। कितना हुआ? 22 हुआ, ठीक है। 22 यहाँ पर 6 4 नहीं 1 मिनट गड़बड़ा गया यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। 9 8 17, 17 और 5 22। तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको 4 बना देते हैं। कितना बनाते हैं इसको? 4 बनाते हैं, 4, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा वैसे में, ठीक है। इसको कितना बनाते हैं? 4, यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। अब जोड़िए 9 4 13, 13 और 8 कितना होगा? 21। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। जो 22 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21। यह आपका हो गया 21। उसके बाद इसको जोड़िए, 6 और 4 कितना हुआ? ये 10 हुआ, ठीक है। इस सबको जोड़े तो कितना हुआ? 21, और इसको जोड़े तो 10 हुआ। इसका अंतर कीजिए। क्या करना है? अंतर करने से कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। देखिए क्या बोले हैं, अंतर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब 11 22 33 44 55 66, माने पहाड़ा 11 का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 0 नहीं आया तो 11 का गुणज आया कि ना आया? तो बिल्कुल आया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरा कटेगा, ठीक है। तो ये है 11 का रूल, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से पूरी मैंने 11 का रूल को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको 11 का नियम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने आज जो है पढ़ा है विभाज्यता का रूल। कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है? तो वो पढ़ा है 2 से लेके, एक मिनट, 2 से लेके, देखिए 2 से लेके और पूरे 11 तक का पढ़े हैं। कहाँ तक? 11 तक का रूल पढ़े हैं। तब मान के चलिए 12 का रूल अगर कहिएगा पढ़ाने के लिए, तो 12 का रूल अलग से क्या पढ़ाएंगे? 12 का रूल अगर आपको 4 का रूल पता है और 3 का रूल पता है, समझिए 12 का रूल भी पता है। क्यों? क्योंकि 12 से वही संख्या कटने वाला है जो संख्या 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। बात समझ में आ गया? जो संख्या 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, वही संख्या किससे कटेगा? 12 से कटेगा। मतलब अगर आप 10 11 तक का रूल समझ जाते हैं ना, तो समझिए आप जो है 95% जो है
विभाज्यता वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। 95% सवालों को सीधे यूं ही चुटकी में मसल दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई रूल इसके आगे का आता भी है तो आपको यही 2 से लेके 11 तक का नियम जो है उसको सीखने में भी हेल्प करेगा। जैसे 12 का रूल सीखने में आपको 3 का और 4 का रूल काम कर रहा है ना, कि अगर 3 का रूल 4 का रूल पता है तो 3 4 से काट के देखिए संख्या को, अगर कट रहा है दोनों से इसका मतलब 12 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी 95% सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे, आप भी सॉल्व कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो मैथ का जादू वाला क्लास था, ठीक है, ट्रिविया क्लास था, ये समझ में आया होगा। ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी चीज़ों को आज हम समझाए हैं वो सारा आपके दिमाग में गया होगा, समझे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा। अगर यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।